हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो हम लोग काउंटर साइन ज़रूरी है क्या और डीडी कहाँ बनेगा, कहाँ कहाँ होना चाहिए, इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। तो ये पहली बात तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगेगा पहले ये जान लीजिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एडमिशन में लगेगा। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों पर बात कर लेते हैं कि पहले मतलब दोनों क्वेश्चन पे बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, काउंटर साइन ज़रूरी है क्या? काउंटर साइन मतलब पहले इसका मैं बता देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने काउंटर साइन ना मुझे पता था इसके बारे में, ना मैंने बनवाया था। और मैं जो है कानपुर में एडमिशन ले लिया बिना काउंटर साइन के। मतलब इसके बारे में उन्होंने पूछा ही नहीं काउंटर साइन हुआ कि नहीं हुआ है, ये सब नहीं पूछा है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ काउंटर साइन नहीं हुआ था, हो गया। मेरे दोस्तों का भी ऐसे ही हुआ था। अब देखिए काउंटर साइन ज़रूरी है क्या, ये क्वेश्चन कुछ कॉलेज वालों ने एकदम मतलब जो लिस्ट बनाई है, चिपकाया है बाहर, वहाँ पर लिखा गया है। मैंने जब वीडियो बनाया था दिखाया था कि उन्होंने लिखा है कि जो दूसरे ज़िले के बच्चे हैं वो लोग काउंटर साइन ज़रूर करवा लेंगे, ऐसा साफ साफ लिखा गया था। तो उन कॉलेज में मतलब उन कॉलेज में तो लगना पक्का ही पक्का लगेगा आपका, है ना। लेकिन जो कॉलेज नहीं लिख के रखे हैं, अब उनका क्या पता वो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। देखिए सब कॉलेज के अलग अलग नियम है ना। कौन सा कॉलेज लेगा कौन सा कॉलेज नहीं लेगा, अब ये तो कॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर आपने करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाया है तो कोशिश करिए कि हो जाए। ठीक है, जब नहीं हो पाता है तो फिर कॉलेज तो जाना ही है ना, तो जाइए देखिए क्या होता है। हो सकता है आपके कॉलेज वाले अच्छे हों ना, कुछ कुछ का मतलब ये डिपेंड करता है कॉलेज कैसा है। बहुत कॉलेज वाले बहुत बेकार किस्म के होते हैं, तो वो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कॉलेज पर भी डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज वाले ले रहे हैं कौन से कॉलेज वाले नहीं ले रहे हैं। बहुत कॉलेज वाले बहुत ख़राब होते हैं यार वास्तव में। तो आप लोग को इन सब पर ध्यान देना होगा। ठीक है, नहीं मैंने पहले कह दिया था कि नहीं उतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था हाँ ये बात सही है, क्योंकि मेरे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मेरा नहीं लगा था। तो मैं कैसे कह देता नहीं ज़रूरी है एकदम कि जाओ इसी बस कराओ। यार इतना झंझट ये लोग करते हैं बोर्ड वाले, मतलब काउंटर साइन वगैरह वगैरह। मतलब कोई आतंकवादी आके एडमिशन ले रहा है क्या, ये करो वो करो झंझट करो। एक तो मतलब डिप्लोमा है कोई, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई इतनी बड़ी डिग्री डिग्री लेने जा रहे हैं, बस इसके बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी ऐसा लग रहा है ना। तो मतलब डिप्लोमा है तो डिप्लोमा लेवल का रखो, इतना छोटा सा काम करने के लिए मतलब इतना झंझट है। यही तो भारत है। अब इन्हें पता है काउंटर साइन करवाने में कितनी दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं काउंटर साइन करवाना, बस पैसा दो काउंटर साइन हो जाए, दलाल लगेंगे बस। यही सब फालतू काम करते हैं ये लोग। तो देखिए अगर हो जाए तो करा लीजिए, नहीं हो पा रहा है फिर क्या कर सकते हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो आप जाएँगे ही कॉलेज, आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। ना बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं, एडमिशन बहुत लोगों का हो गया है। तो सबका नहीं लगता है ना, किसी-किसी का लगता है, किसी-किसी कॉलेज वाले बहुत दिक्कत कर देते हैं। अब यहाँ यूपी में इतने ज़्यादा कॉलेज हैं, 150 के करीब शायद गवर्नमेंट हैं। तो अब सब कॉलेज के रूल तो एक जैसे है नहीं, सबके अलग-अलग नियम हैं। ये तो होना ही चाहिए। अब बाकी अब देखिए डीडी कहाँ-कहाँ होना चाहिए, इस पर भी सवाल होगा। डीडी इसमें भी सभी कॉलेज के अलग-अलग नियम हैं। ठीक है, कॉलेज पर डिपेंड करता है कि डीडी आपका कहाँ कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। रिजल्ट आई जल्दी है। रिजल्ट मतलब ये भी एक लड़का जा रहा था बगल से पूछ रहा है रिजल्ट आई आई कि ना आई। तो रिजल्ट अभी हम लोग का जैसे सेमेस्टर का रिजल्ट है ना, तो सेमेस्टर का रिजल्ट अभी कल मतलब 20 तारीख तक आ जाए शायद, ऐसा उम्मीद है, कल नहीं। तो डीडी आप हम आपके कुछ प्रश्न पर आते हैं, डीडी कहाँ-कहाँ होना चाहिए? डीडी देखिए कुछ कॉलेज वाले ऐसे उनका नियम है कि जैसे वो एक कॉलेज मतलब एक बैंक फिक्स किए हैं, मतलब अपने आसपास का अगर कहीं बैंक है तो फिक्स कर दिए कि आप जो है हमारे बच्चों का डीडी बनाएंगे। और कॉलेज से एक चालान दे दिया जाता है, वही भरना रहता है। चार चार फार्म रहते हैं सेम एक जैसे। ठीक है, तो उन पर उस पर्ची को भर कर आप ले जाएंगे बैंक में, बैंक वाला पैसा आपका लेगा, जमा कर लेगा। और उसके बाद मतलब 2 पर्ची खुद रख लेगा, 2 पर्ची आपको दे देगा, 1 पर्ची आप कॉलेज में जमा करेंगे, 1 पर्ची खुद रखे रहेंगे सबूत के तौर पर कि ठीक हमने फ़ीस जमा की है। ये तो कुछ कॉलेज के नियम है, सब कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैंने गाँव के कॉलेजों में देखा है, वहाँ मतलब उनके लिए कोई बैंक फिक्स नहीं है। और जो भी मैंने बताया जो कॉलेज से करवाते हैं, तो ये मतलब इसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आप डीडी बनवाएँ उस बैंक में मतलब आपका अकाउंट होना चाहिए। जैसे कानपुर में था तो कानपुर में मतलब एक पंजाब नेशनल बैंक था, तो वहाँ कॉलेज वाले भेज देते थे कि जाइए इस बैंक में बनवा लीजिए डीडी। तो उसमें आपका अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन गाँव के कॉलेज में मैंने मेरे दोस्त एडमिशन लिए हैं कुछ, तो उनका ये था कि बैंक वाले बोलते थे जाइए डीडी बनवाइए, डीडी आपका वहीं से बनेगा जहाँ आपका खाता हो। अब आपका जहाँ खाता होगा वहीं ना डीडी बनेगा। तो आप जाइए ग्रामीण बैंक में हो, ग्रामीण बैंक में जाइए, पंजाब नेशनल में हो, पंजाब नेशनल में जाइए। जहाँ आपका खाता हो वहाँ आप जाएँगे, वहाँ आप कहेंगे कि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मतलब प्रिंसिपल के नाम से डीडी बनता है, तो प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो भी कॉलेज हो, ठीक है? पहले प्रिंसिपल लिखिए, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बैजपुर वीटी अम्बेडकर नगर के नाम से आप डीडी बना दीजिए।
तो जिस भी कॉलेज होगा आप उस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम डीडी बनवाएँगे, जहाँ आपका खाता होगा वहाँ, ऐसा होता है। तो आप डीडी के बारे में ज़्यादा जानकारी आप अपने कॉलेज से पूछ सकते हैं कि कॉलेज वाले किस प्रकार से डीडी ले रहे हैं, तो आप वैसे बनवाएँगे, कॉलेज से पूछ लेंगे पहले, ठीक है? तो यही 2 बातें थी, 2 करनी थी, हमने बताया आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपका कोई मतलब डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, जवाब दिया जाएगा, ठीक है?